लेकिन मैंने इस उम्र में सब कुछ छोड़कर मैं जम्मू कश्मीर क्यों आया? शायद अगर 370 नहीं टूटा होता, शायद स्टेट के 2 हिस्से नहीं होते, शायद ये यूटी नहीं बनी होती, शायद ये गवर्नर रूल नहीं होता, तो मैं यहां आने का नाम नहीं लेने वाला करता था, वो करता, लेकिन सब छोड़ के यहां नहीं आता। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 वर्षों से 5 अगस्त 2019 रियासत के जो मैंने हालात देखे, मैं उनसे बेबहरा नहीं रहा। पार्लियामेंट में जितना हो सकता था उस दौरान मैंने वो बोला। लोगों ने एक ही तकरीरें सुनी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं 20 तकरीरें कर चुका हूं उस साल में। शायद उनको उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली, लेकिन पार्लियामेंट की रिकॉर्ड में, और उन्हीं तकरीरों का एक नतीजा भी है कि मैंने उनको मनवाया स्टेट पार्लियामेंट में ही कि वो स्टेट का दर्जा वापस देंगे। कुछ चीजें मनवाई, कुछ नहीं मनवा पाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोचता था कि 5 अगस्त के बाद, 19 के बाद 6 महीने में इलेक्शन होंगे, लोगों के नुमाइंदे चुन के आएंगे, किस पार्टी से आएंगे उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि फिर असेंबली को ही तोड़ दिया। पहले एनिमेटेड सस्पेंशन में रखा, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर जो फेक इनकाउंटर हुआ, 3 श्रीनगर में रेड़े चलाने वाले कोकरनाग और बानहाल, और ये दूसरा हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बारामूला का काट के बनाया था, बांडीपुरा, वहां के उन मासूम जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट दे के इनकाउंटर में मारा। मैंने कब्रें निकाली हमारी कश्मीर की तारीख में, पहली दफा फॉल्स इनकाउंटर में मैंने कब्रें खोदवाई, उनके घर वालों से उनकी शक्लें पहचानी, और वो एनकाउंटर गलत था, और 14 साल से आज वो भी जेलों में पड़े। ये अधूरी रही है। मैं जानता हूं कि सब सियासतदानों की आंख में तिनके की तरह मैं खटकता हूं, क्योंकि मैं जब हुकूमत बनाता हूं उसमें करप्शन की कोई गुंजाइश। जिसने चीफ मिनिस्टर ने सभी डीसी, सभी सेक्रेटरी, सभी कमिश्नर को लिखा कि मेरा रिश्तेदार अगर कोई भी गलत काम के लिए आएगा तो रिजेक्ट करो। महाराजा के जमाने में लैंड रिफॉर्म हुए, शेख साहब के जमाने में हुए, फारूक साहब के जमाने थोड़े थोड़े, लेकिन मेरे वक्त में बड़े पैमाने पे हुए। रोशनी सबसे ज्यादा लैंड उसी में।